नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं उमा का अभियान खतरे में जान। जी हां, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का शराबबंदी को लेकर लंबे वक्त से मांग कर रही हैं। भोपाल में सोमवार को एक बार फिर उमा भारती ने शराब दुकान के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी पार्टी के लोग शराब नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल में हम मंदिर के सामने शराब की दुकान खोले जाने के विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की वसूली और शराब दुकान वालों को सत्ता से मिली ताकत के सामने तिलकधारी तलवारधारी सब बेबस हैं। उमा के तेवर से भाजपा संगठन और सरकार दोनों पसोपेश में है, तो वहीं कांग्रेस को तंज कसने का एक बार फिर मौका मिला है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे अखाड़ा के अंतर्गत। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हैं जो खास आपके लिए तैयार की है। देखिए। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी को लेकर लंबे समय से मांग कर रही हैं। सोमवार को एक बार फिर उमा भारती राजधानी भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित शराब दुकान पर पहुंची और शराब दुकान बंद करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। वो यहां शराब की दुकान के सामने कुछ देर तक कुर्सी पर बैठी रहीं। इस दौरान भीड़ जमा भी हो गई। और जो बैठ के शराब पियेंगे वो हेलीकॉप्टर से घर नहीं जाएंगे, वो रोड से जाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, दहशत पैदा करते हुए जाएंगे। कुछ भी हादसे के शिकार होंगे या हादसा कर देंगे। तो अहाते की तो मंजूरी ही नहीं है, जो मुझे जानकारी दी गई है, सिर्फ दुकानों की मंजूरी है। तो सामने बिठा करके पिलाने की व्यवस्था कैसे हो गई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब लोगों को कब मुक्ति मिलेगी गलत कानूनों से, गलत नियमों से? एक तरफ हम उनकी बिटियों का ब्याह करते हैं, उनके बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराते हैं ताकि उनके पैसे बचें, और दूसरी तरफ उन्हीं पैसों से हम उनको शराब पिला देते हैं और फिर उनका घर बर्बाद कर देते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने भी शराबबंदी की मांग का समर्थन करते हुए नारेबाजी की। उमा भारती ने कहा कि दिल्ली में हमारी पार्टी के लोग शराब नीति के खिलाफ दिल्ली सरकार के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल में हम मंदिर के सामने शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आंदोलन पूरी तरह से सही है। उमा भारती के इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है कि शराब को लेकर उमा भारती की नौटंकी जारी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार शराब कारोबार बढ़ाने के लिए, शराब माफिया को संरक्षण देने के लिए आबकारी नीति बनाती है और भाजपा की नेता उमा भारती शराबबंदी के नाम पर नाटक नौटंकी करती हैं, लगातार कानून को अपने हाथ में लेती हैं। पहले भी एक दुकान में तोड़फोड़ की गई, उस समय भी सरकार द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब फिर से कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है। ये राजनीतिक एजेंडे और राजनीतिक स्टंट के लिए कानून व्यवस्था को धता बताया जा रहा है। अब प्रदेश में कानून क्या केवल आम आदमियों के लिए है और इस तरह की व्यवस्था क्या सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक नौटंकी है जो सड़कों पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले उमा भारती की शराबबंदी को लेकर मांग मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। बता दें कि शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी एक लेटर लिखा था। इससे पहले भी उमा भारती ने भोपाल में शराब की एक दुकान में तोड़फोड़ करते हुए हंगामा किया था। INH न्यूज के लिए भोपाल से अजय मालवी के साथ मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। उस पैनल में है विकास बोंद्रिया जी बीजेपी की तरफ से, राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ रहेंगे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, और अनुराधा सिंह होंगी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। विकास जी, आप कंफर्टेबल हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपसे पहला सवाल तो सर यही है कि क्या चल रहा है? कांग्रेस कह रही है नौटंकी कर रहे हैं। वाकई में लगता है कि सरकार भी आपकी है, उमा जी भी आपकी हैं। उमा दीदी तो पूर्व मुख्यमंत्री रही भी हैं मध्य प्रदेश की। उनको अहाते के सामने बैठकर अहाता बंद कराने के लिए जंग करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक बात तो मैं कि शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार और उमा जी स्वयं तीनों नशाबंदी
को लेके काम करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। और उसी चक्र में आपने देखा होगा कि हाल में सरकार द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम नशाबंदी को लेके आयोजित किया गया था 2 अक्टूबर के दिन। मैं उसी रेफरेंस में बोलूं, वहां पे स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की जो सोच है वो जनता के सामने आई है। लेकिन अब शराब की जहां तक विषय है, शराब एक सामाजिक बुराई है जो कि समाज में है। अब समाज में चूंकि शराब का प्रचलन है, तो उसे किस ढंग से रेगुलेट किया जाए कि उसमें कोई हताहत भी ना हो, कर अपवंचन भी ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उसके लिए नियम बनाए गए हैं कि कहाँ पे शराब की दुकान हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। उसका अनुपालन करते हुए शराब की दुकानों को अनुमति दी जाती है। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि माननीय शिवराज जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सुश्री उमा जी, तीनों की मंशा ही और पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन की मंशा नशाबंदी को लेके है। आपने देखा होगा गत दिनों हुक्का लॉन्जों पे जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई करवाई है, वो इसका एक मतलब इस बात को परिलक्षित करता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में नशाबंदी हो सके, उसमें हम शराब को भी दूर कर सकें, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो इस तरह की सामाजिक बुराइयों को शीघ्र दूर करेंगे। नहीं, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे मुझे उमा जी की बात नहीं समझ आ रही कि पहले वो कह रही थी जनवरी से शुरू करती हैं, अब अक्टूबर लगभग ख़त्म होने को है, अब उन्होंने 7 नवंबर की तारीख दे दी है कि वो घर से निकल जाएंगी, चाहे उन्हें नदी के पास रहना पड़े, पहाड़ पर रहना पड़े, पेड़ के नीचे रहना पड़े, वो रहेंगी। और अब इसको बाकायदा इस अभियान को चलाने जा रही हैं। पहले वो नशा मुक्ति अभियान कह रही थी, फिर शराबबंदी कहने लगी, अब वो कह रही है शराब नीति में बदलाव। तो इन तमाम चीज़ों के बीच आप शराब नीति में बदलाव करेंगे क्या? उनकी मांग अब मानेंगे क्या, जहां ये पूरा साल खत्म होने जा रहा है? क्योंकि वो तो तारीख पे तारीख दिए जा रही हैं और वो शुरू नहीं कर पा रही, लेकिन इस बार तटस्थ हैं। देखिए, ये बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी स्पष्टता से 2 अक्टूबर के अपने संबोधन में भी कह चुके हैं, नशाबंदी के उस मंच से कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी शराब नीति हो या किसी भी तरह के नशे के लिए अगर सरकार को कोई नीति बनाना पड़ती है तो वो इसी तरह की बनेगी कि हम उसे हतोत्साहित कर सके और हम ले जा सके। हमारी इच्छा तो यही है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या समाज में ऐसी अवधारणा है? क्या समाज में ऐसा डिस्कोर्स है? तो हम पाते हैं कि अगर हम ऐसा निर्णय ले लेंगे तो बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। उसे शने शने माहौल बना के लोगों के बीच में जन जागरण करने की बात माननीय शिवराज जी ने भी कही है। और अगर अगर उमा जी इस बात को कर रही हैं तो एक तरह का जन जागरण है। मुझे लगता है कि माननीय शिवराज जी की जो इच्छा है कि जन जागरण के द्वारा हम नशाबंदी की ओर मुड़े, शराब के सेवन को खत्म कर सकें, वही बात तो उमा जी कर रही हैं। उमा जी ने भी नहीं, मुझे ऐसे मत समझाइए सर, मुझे समझ आ रहा है जन जागरण यानी जन के बीच जाकर फिर लोगों को जागृत करना। लेकिन यहाँ उमा जी क्या कह रही हैं, उनके तमाम बयान उठा के देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि आप कन्या विवाह कराते हैं, आप उसके बाद तीर्थ दर्शन पर भेजते हैं, उसके बाद जो युवा हैं उनको शराब भी पिला रहे हैं। और शराब पिला रहे हैं इसका मतलब जिस कन्या का विवाह हुआ है उसकी बाद की ज़िंदगी पूरी तबाह है, उसके जो माँ बाप वृद्ध हैं उनकी ज़िंदगी तबाह है। और वो ना जाने अपने तो परिजनों का करते ही हैं, कितने और लोगों का करते हैं। नशे में जब गाड़ियां चलाते हैं, विवाद होते हैं, ना जाने कितने निर्दोष हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, या तो वो उनकी मौत हो जाती है या कुछ ऐसा उनके साथ घट जाता है जो वाकई समाज के लिए शर्मनाक है। तो इसमें क्या है, आपको एक लाइन रखने की आवश्यकता है। जाहिर तौर पर बोंद्रिया जी, आप भले इतना कहें, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुसीबत आपकी पार्टी के लिए खड़ी कर रही, क्योंकि उमा जी तो भारतीय जनता पार्टी में है ना, उनको अपनी सरकार के आगे ये करना पड़ रहा है और अहाते के सामने कुर्सी लगानी पड़ रही है, तो ये तो गलत है। उन्होंने कहा दुकान की परमिशन है, अहाते की तो नहीं है, तो फिर जगह जगह अहाते तो बड़ी आसानी से हैं। अब 50 मीटर की दूरी का जो आपने नीति में कहा है, तो उन्होंने कहा मेरे घर में ही कहीं खुल जाएंगे इस तरह से। तो इसीलिए इसे जन जागरण का आप नाम जरूर दे रहे हैं, लेकिन सबको समझ में आ रहा है और अच्छा खासा समझ रही है अनुराधा सिंह भी। क्या समझ रही है मैडम आप? हेलो जी, हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू। जी मैडम, हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ मिल रही है अनुराधा जी, आप बोल सकती हैं। अनुराधा जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है?
अनुराधा जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि उमा जी जो अब कह रही हैं कि शराब नीति में बदलाव होना चाहिए, कितना समर्थन करती है कांग्रेस इसका? हेलो हाँ जी, मैम एम आई ऑडिबल? आपकी आवाज मिल रही है, बिना किसी व्यवधान के आप कह सकती हैं, आप बोल सकती हैं अनुराधा जी। जी मैं मैडम INH के सभी मेरा नमस्कार। मैं मैडम ये कह कि आप ये देखिए कि आज भारतीय जनता चाल चरित्र प्रदेश की जनता आप देखिए स्थिति उत्पन्न। अनुराधा जी, बहुत डिस्टरबेंस है आपकी आवाज़ में, शायद आप हिल भी काफ़ी रही हैं या इधर उधर अभी ठीक से सेट नहीं हुआ है। आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जब तक मैं राजीव खंडेलवाल जी का रुख कर लेती हूँ। राजीव जी, ये उमा जी 17 साल के वनवास के बाद क्या वापस आना चाहती, इसलिए इसकी ये सक्रियता उनकी देखने को मिल रही है, या पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से लगातार वो सक्रिय भी दिख रही हैं? क्या ये वजह है, या वो वजह है जो विकास बोंद्रिया जी बता रहे थे कि दोनों मिलकर, यानी सरकार और उमा भारती जी और भारतीय जनता पार्टी सब मिलकर शराबबंदी करना चाहते हैं, उसी की तरफ हम चल पड़े हैं? धन्यवाद सुनील। क्या शराब खोरी को राजनीतिक दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य से देखना आवश्यक है? मेरा यह पहला प्रश्न है। कोई भी जब ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा है और इस बात को सब मानते हैं कि एक सामाजिक बुराई है जिसको दूर करने का दायित्व सरकार के साथ साथ पूरे समाज और नागरिकों का है। और एक नागरिक होने की हैसियत से, चूंकि वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है और प्रदेश में बड़े लाखों लोग उनके प्रशंसक हैं आज भी, और उस दृष्टि से यदि एक समाज की बुराई को जिसका प्रथम दायित्व दूर करने का सरकार का था, यदि वो नहीं हो पाया है, तो उसके जागरण के लिए यदि वो कदम उठाया जा रहा है तो उसको राजनीतिक दृष्टि से और परिप्रेक्ष्य में देखना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। दूसरी बात, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कही और स्वीकार किया कि सामाजिक बुराई है जिसको रेगुलेट करने के लिए शिवराज सिंह सरकार कदम उठा रही है, खत्म करने के लिए नहीं। क्या सामाजिक बुराई को रेगुलेट किया जाएगा? मेरा बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शराबबंदी क्यों नहीं, जब गुजरात में और बिहार में लागू हो सकती है तो मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है, वहां क्यों नहीं लागू की जा सकती है? भारत देश जो गांधी का देश, महात्मा गांधी का देश कहलाता है, जिसको कि समस्त पार्टी के अधिकतम लोग मानते हैं महात्मा गांधी को, वहां पे महात्मा गांधी का वो कथन क्यों लोग भूल जाते हैं कि उनका कहना था कि हिंदुस्तान में भी एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो शराब का सेवन करे। 1927 में उन्होंने कहा था कि भारत में मैं कुछ हजारों शराबी देखने के बजाय देश को अत्यधिक गरीब देखना पसंद करूंगा। शराबबंदी के खिलाफ जो हमेशा एक हथियार लगाया जाता है कि साहब 12,000 करोड़ का मध्य प्रदेश का राजस्व है, इससे उस राजस्व से शराब राजस्व की कमी हो जाएगी और जितने प्रोग्रेसिव योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं सरकार की, वो एकदम सब धीमी पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी, बंद की कतार पड़ जाएंगी। मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि शराब के से टैक्स से जो रेवेन्यू का आकलन है वो तो आपके पास उसका आंकड़ा है, लेकिन शराबखोरी से जो नुकसान हो रहा है एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक समाज का, अंततः प्रदेश का और देश का, विभिन्न नुकसान उसके हैं, इसको गिनाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। उसका आकलन क्यों नहीं सरकार विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कराना चाहती है? कितने लोगों की मृत्यु होती है? 700 लोग प्रतिदिन हमारे देश में शराब से मरते हैं। इस बात को क्यों नहीं कॉन्शियस लिया जाता है? मृत्यु से, जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और जीवन को बचाना प्रत्येक परोपकारी सरकार का कर्तव्य होता है। और इसलिए सिर्फ इस आधार पर कि राजस्व की हानि होगी शराबबंदी लागू नहीं किया सकती, यह तर्क गलत है। और हमारे सामने उदाहरण है बिहार में, जैसे बताया, गुजरात का। मेरा शिवराज सिंह सरकार से और उमा जी दीदी से यह अनुरोध है कि इस मुद्दे को वो राजनीतिक दृष्टि से न देखें, और कांग्रेस के साथियों से भी अनुरोध है, ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है। शराब आपके सामने भी, आपके परिवार में भी, आपके परिचितों में भी शराब से होने वाले नुकसान को आप देखते हैं, भुगतते हैं, और इसलिए टोटल शराबबंदी लागू की जाए, एक दिन में लागू नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा
और लंबी योजना बनानी होगी, तो आज नहीं तो 5 साल के अंदर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू की जाएगी। तो मैं सोचता हूं कि नागरिकों के लिए इससे बड़ा उद्धार चुनी हुई सरकार का कोई नहीं होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी आपने कही है। और विकास जी, इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए कि संकल्प ले लीजिए, संकल्प के बाद तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए डबल इंजन की सरकार चल रही हो। नहीं, देखिए, दो बातें खंडेलवाल जी ने मानी है। उन्होंने एक बात तो रखी, जो मैं बात कह रहा था कि एक सामाजिक बुराई है, लेकिन हम उसे एकदम दरकिनार नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी भी पब्लिक डिस्कोर्स वैसा नहीं है। देखिए, नियम कायदे कानून रेगुलेशंस वही बनाए जा सकते हैं जो समाज में फॉलो हो। अगर वो फॉलो नहीं होंगे, चोरी की शराब आएगी, तो जहरीली शराब भी आ सकती है, उससे होने वाले खतरे और उससे होने वाली मौतें वो ज्यादा बड़ी आशंका रखती हैं। नंबर दूसरा बात, देखिए, शराब ही क्या केवल अकेले नशे का साधन है? अगर हम शराबबंदी कर दें तो क्या अन्य नशे के साधन वो विकराल रूप नहीं ले लेंगे? क्या वो ज्यादा इजीली लोगों को उपलब्ध नहीं हो जाएंगे और लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं करके उनका सेवन करके और ज्यादा दुर्गति हो सकती होगी? सरकार को उन फैक्टर्स पे भी सोचना रहता है, उनसे। अच्छा सर, कभी आपने आंकड़े ये आपस में उनका कंपेयर करने की कोशिश की? जैसे अभी राजीव खंडेलवाल साहब बता रहे थे कि 700 लोग प्रतिदिन मरते हैं, तो शराबबंदी के बाद कितने लोग गुजरात में, कितने लोग बिहार में प्रतिदिन इसकी वजह से आहत हुए या उनके साथ कुछ गलत हुआ? इसका आंकड़ा तैयार किया यदि आप भविष्य में चाहते हैं? आपने कहा एकदम से कुछ नहीं होता, हमें भी पता है कि ओवर द नाइट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने तो कभी ये बात कही नहीं। आप तो घर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं, देखिए, घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था का बात नहीं है सोनल जी। बात क्या है, अब खंडेलवाल जी ने उसे अलग ढंग से ले लिया कि सामाजिक बुराई को कैसे रेगुलेट किया जा रहा। विषय वो नहीं है, रेगुलेशन तो मजबूरी है। अगर हम शराब को रेगुलेट नहीं करेंगे तो जहरीली शराब भी आ जाएगी, फिर क्या होगा स्थिति? और जहरीली शराब के हमने क्या उससे कैसे मौतें होती हैं? नहीं, मैं वही कह रही थी सर, इतने निरीह मत बनिए ना कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, इतने निरीह मत बनिए। इतने बड़े बड़े डिसीजंस आपने ले लिए, लेकिन शराब के क्या नुकसान है ये सबको पता है। बस ये है कि राजस्व से लाभ देख रहे हैं, इंसान की ज़िंदगी सस्ती हो गई है शायद इसीलिए। वरना गांधी जी जो बोल कर गए, तो आप कहते हैं कि गांधी जी की पार्टी को कांग्रेस फॉलो नहीं कर रही है। अब आप उनकी राह पर चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान आपने चलाया, तो ऐसा कुछ चला दीजिए। गरीब होना ठीक है, गांधी जी ने कहा, लेकिन इस तरह से मरना, बेमौत मरना और इस तरह से सामाजिक व्यवस्था होना जिसमें महिलाएं परेशान हो, परिवार के बाकी लोग परेशान हो, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। अनुराधा जी का रुख करिए। अनुराधा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, उम्मीद है, बोलिए। मैम, आईएनएच के सभी दर्शकों और आपको मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया। एक और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजस्व बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, 1200 करोड़ का टारगेट। क्या दर्शाता है ये? आप देखिए, आज तो अंगूर के साथ साथ जामुन को भी कहा गया है कि जामुन की भी करके आप शराब की पैदावार करिए। और आप देखिए कि आज आप देखेंगी कि गली मोहल्लों में हर जगह शराब की दुकान खुल गई है। स्पेशली आप देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब आप यहाँ देखिए, जो लड़कियां हैं, वैसे ही हमारे भारत में लड़कियों को जब स्कूल पढ़ने भेजा जाता है, छोटी लड़कियों को, किस तरीके से आज भी भारत में लड़कियां संघर्ष करके पढ़ने के लिए जाती हैं। ऊपर से शराब की दुकान वहां आसपास होती है। माहौल कैसा होता है मैडम? यू आर अ फीमेल, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। लड़कियां कितना अपने आप को असुरक्षित, असहज महसूस करती हैं। आदरणीय मामा जी, क्या इस पे संज्ञान नहीं लिया आपने? आप लड़कियों के मामा जी हैं, आपका तो दायित्व था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की परिधि से बहुत दूर होना चाहिए। और एक्साइज एक्ट में भी हवाला है कि विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, दृश्यता नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स आप देखिए, कॉम्पोजिट लिकर पॉलिसी। पहले क्या आप देखिए, इंग्लिश वाइन एज वेल एज कंट्री लिकर, देशी एज वेल एज अंग्रेजी, दोनों को कॉम्पोजिट करके आप दुकानें खोल रहे हैं जगह जगह। मंदिर के पास में, भोपाल अपनी राजधानी है मैम मध्य प्रदेश की, आप देखिए कि 5 नंबर में मंदिर के पास ही 5 नंबर स्टॉप में शराब की दुकान। क्या दर्शाता है ये? मैं कहती हूँ बच्चों की साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ेगा, बीट यंग बॉयज और यंग गर्ल्स। आप ये देखिए, सरकार का दायित्व है। और दूसरी ओर मैं ये कहना चाहती हूँ आज आपसे, महिलाओं के खिलाफ तो अत्याचार में एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश नंबर है।
ऊपर से अब आप ये देखें क्या होगा मैडम, आप तो अपने आप बुलावा दे रहे हैं क्राइम्स को। ठीक है, आप तो क्या बताइए उमा ना, भारती जी जो ये कर रही हैं अनुराधा जी, वो चैलेंज कर रही हैं बीजेपी की सरकार को? नशे की ओर धकेल दिया है शिवराज सरकार ने। ये सरकार पूरी तरीके से विफल सरकार है। चाल चरित्र और चेहरा कहते कुछ है और आप बताइए ना, आप तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप रेवेन्यू जनरेट करने के निर्देश जारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज औद्योगिक धंधे चौपट हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। 18 साल की अच्छा, आप इतनी सारी तमाम बुराइयां गिना रही अनुराधा जी, 15 महीने के लिए सही, लेकिन आपको मौका तो मिला था प्रदेश की सत्ता में आने का, तो तब ये संभव था क्या कि बंद हो जाता? मैडम आप देखिए, पूरी तरीके से आप देखिए हमारी एक कितनी अच्छी पॉलिसी थी। आप तो ये देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये आप जो कॉम्पोजिट की मैं बात कह रही हूँ, जैसा मैंने आपको एक्साइज एक्ट का भी हवाला दिया, एंड दैट इज अ फैक्ट कि दृश्यता, जैसा आप देखती हैं कि दृश्यता, विजिबिलिटी शुड बी वेरी वेरी, इट शुड नॉट बी विजिबल टू द पब्लिक। अब आज क्या हो रहा है, ये तो शिवराज सरकार ने ही किया है ना। आप देखिए, आदरणीय शिवराज सरकार को ये दायित्व नहीं है क्या मध्य प्रदेश की जनता के प्रति? क्या हम एक अपनी युवा पीढ़ी को आज नशे की अच्छा ठीक है, चूंकि वक्त कम है, मैंने आपसे कहा कि उस समय जो खबरें थी वो ये थी कि कमलनाथ जी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि महिलाएं यदि लेना चाहती हैं तो वो अनकंफर्टेबल ना हो, वो वहाँ से ले सकती हैं, इसलिए वहाँ इस तरह की व्यवस्था शराब दुकानों पर लगाई जाएगी कुछ महिलाओं को, ताकि वो यदि चाहें तो बोतल वहाँ से खरीद लें। ये सब कर रहे थे ना आप लोग भी। मैं राजीव जी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगी, देखिए वादे तो सब करते हैं, आपने भी कहा कि कहीं हो रहा है चोरी तो वहाँ भी हो रही है, गुजरात में भी, बिहार में भी, किस तरह से वहाँ पर शराब मिल रही है, अवैध शराब मिल रही है, सब कुछ है। और आज मध्य प्रदेश में बिक रही है तो भी अवैध शराब का कारोबार जारी है, नकली शराब, जहरीली शराब का कारोबार जारी है। तो इसे ख़त्म करना तो नहीं लगता है कि पार्टी चाहती है, क्योंकि यदि चाहती तो एक बार तो उमा जी का सपोर्ट करती। लेकिन उमा जी की सक्रियता को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या वो 2023 में कुछ उम्मीद कर रही हैं? अपनी ही पार्टी को चूंकि चैलेंज दे रही हैं तो कुछ, और दूसरा वादा भी है 2023 में, कांग्रेस ये कह रही है कि हम शराबबंदी की ओर जाएंगे, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी किया था, वो पूरा नहीं किया अब तक, तो उम्मीद कम है कि कांग्रेस वहाँ करेगी तो कर पाएगी कि नहीं। लेकिन आपसे ज़रूर हम ये जानना चाहेंगे राजीव जी कि क्या इसकी तैयारी है उमा जी की, या क्या होगा उनके इस एक्शन के बाद? देखिए सोनल जी, पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि आपने कहा कि शराबबंदी होने के बाद भी लोग हो रहे हैं, अवैध शराब बिकती है, इसलिए क्या इस आधार पर हम शराबबंदी लागू नहीं करें? धारा 302 के लिए फांसी की सजा है, इसके बाद भी हत्याएं होती हैं, तो क्या इसका मतलब हम इंडियन पैनल कोड में धारा 302 हटा दें? कदापि नहीं। उसी प्रकार उसको कंट्रोल करना आवश्यक होगा। दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, जो उन्हें सरकार की जिम्मेदारी दायित्व को बताया, क्या उनका कोई दायित्व नहीं है? 18 महीने की उनकी सरकार रही और विपक्ष का क्या दायित्व नहीं बनता है? जिस विजिबिलिटी की वो बात कर रही है, उस विजिबिलिटी को रोकने के लिए उन्होंने कौन सा प्रदर्शन किया? आज उमा जी एक जन नेता के रूप में सरकार की, वो भाजपा के खिलाफ नहीं है, भाजपा की भी नीति है शराबबंदी लागू करने के लिए, लागू नहीं हो पा रही है, उसको जागृत करने के लिए उमा दीदी जी ने जो कदम उठाया है और जनता के हित में उठाया है, इसलिए उनका ना केवल स्वागत किया जाना चाहिए, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। एक बात जो मैं और बोलना चाहूंगी तुम्हें, जो हमारे भाजपा के पैनलिस्ट ने कहा कि यदि हम शराब को रोक देंगे तो अन्य नशे बढ़ जाएंगे, इसका क्या मतलब है? आयरन कट्स आयरन, डायमंड कट्स डायमंड, मतलब हम एक नशे को खत्म करने के लिए दूसरे नशे को उपयोग में ला रहे हैं। ये बहुत ही गलत उनका तर्क है और मैं इस बात से कदापि सहमति नहीं रखता हूं। इस शराब और कोई भी नशा हो, वो हर बुराई को दूर करना, हर जितने भी नशे तर्क लाए भी तो कहां से राजीव जी? बार बार पसोपेश में जो है उमा भारती उनको डाल रही है, विकास भोंदरिया जी और उनकी पार्टी को, वो क्या ही बोलेंगे, लेकिन उनको कुछ तो अपने बयान बदलने होंगे। चूंकि अब वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए अनुराधा जी, जन जागरण का ही मामला है तो हो जाइए लोगों के साथ, करती तो है नहीं सरकारें जब सत्ता में आती है, क्योंकि फिर एक बड़ा विषय दिखता है, वो है राजस्व। बहुत संक्षेप में, आप महिला हैं तो तकलीफ समझ रही हैं, बहुत संक्षेप में मैडम, मुझे कार्यक्रम क्लोज करने को कहा जा रहा है, बहुत संक्षेप में। मैम मैं बस शॉर्ट में आपसे ये कहना चाहूंगी कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने 8 मार्च को महिला दिवस पे भी ये इस तरीके का उन्होंने कहा था। क्या हुआ उसके बाद? वो बैकफुट पे आ गई। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि देखिए, एक तरफ आप बात करते हैं कि शिवराज सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। कॉम्पोजिट जो शराब की दुकानें हैं वो तो आप ही की देन है। आप बताइए ना कि आप शराब को आज क्या करना चाह रहे हैं? प्रचार प्रसार कर रहे हैं
युवा पीढ़ी को नशे की तरफ धकेल रहे हैं। ये मैं वही मेरा कह रही मध्य हूँ, प्रदेश जन का- जागरण करिए। यही मुश्किलात यहाँ छत्तीसगढ़ में आ रही है कि एकदम से बंद नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी, बहुत नुकसान होगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि विपक्ष बन के नहीं, महिलाओं बच्चियों के हितैषी बन के करिए। कम से कम परिवार सुरक्षित रहें, हमारे युवा सुरक्षित रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि अब पक्ष विपक्ष ना करके एक जन जागरण इसके खिलाफ चलाया जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और वक्त हमें देने के लिए। अखाड़ा में फिलहाल इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।